स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आप सभी का, छोटे बड़े का, इस देव कृपा चैनल में आपका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। नंदन, आपने कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, पूछिए आप। महाराज जी, पिछले एपिसोड के अंदर आपने बढ़ते बढ़ते काम किस प्रकार से रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, उसके बारे में बड़ा सुंदर व्याख्यान दी। लेकिन अंत में जो है आपने बोला कि संकल्प लेकर करें। अब हाँ, उसके बाद आपने उसका जानकारी पूरी नहीं हो पाई, तो हमारे कुछ एक जिज्ञासु जानना चाह रहे हैं कि संकल्प किस प्रकार से लेकर के अपने कार्य को करें। ठीक बात है। संकल्प की बात आई थी पहले सोपान में, एपिसोड में, वीडियो में, तो वो बात मैं आपको विस्तार से बहुत बढ़िया ढंग से समझाऊंगा, क्योंकि संकल्प का हमारे प्रत्येक कार्य में बड़ा महत्व है। और हम बार बार बताएंगे इस बात को कि हम जो भी हमारी धारा चली आ रही है वो वेद से चलती है। कोई भी बात कहीं पर भी हो, भाई मैंने ये किया, जब तक वेद उसको प्रतिपादित नहीं करेगा, उसको सिद्ध नहीं करेगा, तब तक हम उस बात को नहीं मानते। तो वेद में हम आपको बताएं, जब गुरुकुल में हम अध्ययन करते थे तो सारा दिन की जो दिनचर्या होती थी, भाई सुबह आपने इतने बजे उठना है और इतने बजे उठने के बाद में आपने इस तरह से सोच से निवृत्त होकर के, स्नान से निवृत्त होकर के संध्या करनी है। उसके बाद में ये इस तरह से पढ़ाई करनी, फिर भोजन करना है, फिर विश्राम, फिर काम। तो शाम को एक जो है वो सोते समय 9 बजे सोते थे, तो 8-9 श्लोक का एक पूरा एक बोलते थे, प्रार्थना बोलते थे, तो उसमें संकल्प बार बार आता था। एक श्लोक बोल भी देता हूँ मैं, ऋग्वेद की ऋचा है, यस्मिन् ऋचे शाम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा इव आरा यस्मिन् चित्तम सर्वोत्तम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो वहाँ संकल्प का वर्णन बार बार आता है। तो मैंने बोला भी था कि संकल्प करना चाहिए। अब जिज्ञासा, एक मन में उत्कंठा होती है, एक अभिलाषा होती है कि भाई हम संकल्प क्या चीज है, कैसे करें संकल्प। आपने देखा होगा, हम जब यज्ञ हवन करते हैं या कोई देव कार्य करते हैं तो एक पुरोहित को बुला करके, पंडित को बुला करके, वो कुछ हाथ में कुछ दक्षिणा और कुछ जो है अक्षत और कुछ पुष्प, कुछ जल लेकर के कुछ बोलते हैं कि ओम जो है ये जम्बूद्वीप भरतवर्ष भरतखंड आर्यावर्त देश अंतर के गति, लंबा बोलता है। तो वो तो हमें नहीं आता, क्या करें फिर, हमें अधूरी रह जाएगी कोई क्रिया। ऐसी शंका बिल्कुल ना जायज है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब ये संकल्प चले, जब बनाए गए वेद इत्यादि उपनिषद, तब हमारे लोक की भाषा संस्कृति थी। अब लोक की भाषा संस्कृत नहीं रही। संस्कृत तो उन्हीं को नहीं आती जो संस्कृत पढ़ते हैं, तो फिर बड़ा एक घालमेल हो जाएगा। तो इसके लिए ये है, हम निर्देश देते हैं आपको कि आप हाथ में वही फूल लेंगे और उसी तरह से अक्षत चावल लेंगे और जल लेंगे, और आपने संकल्प ये लेना है कि भाई पहले संकल्प में होती है 5 चीजें। संकल्प में क्या होता है, पहले तो अपना पता, आपका सामाजिक पता, कौन है आप। तो आप, मेरा ये नाम है, ये गोत्र है और ये जो है मेरे पिता का नाम है, ये आपका सामाजिक पता हो गया। ठीक है, संकल्प में जो बोल रहा मैं। दूसरा है, आप किस देवता के निमित्त क्या कर रहे हैं। आप मान लिया आप भाई हनुमान जी के लिए ही कोई संकल्प कर रहे हैं, कोई पूजा के लिए, तो मैं दीपक कुमार, मैं सुरेंद्र कुमार, कोई भी बोलेंगे मेरे पिता का नाम और ये मेरा गोत्र, ये मेरा जो है। अब हनुमान जी का भी पता देते हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी का भाई हम 2 काम हम पता देते हैं। एक तो वो रामदूत है, भगवान राम के सब काम करते हैं, एक सबके दुखों को दूर करते हैं, तो ये पता हनुमान जी का देना जरूरी है। क्या अपना पता हो गया, देवता का पता हो गया। तीसरा जो है क्या है कि उस जगह कहाँ बैठे हुए हैं आप, किस तल पर बैठे हुए हैं, जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं उस जगह को चिन्हित करें। हरिद्वार बैठे हुए हैं तो वो वहाँ का, मैं हरिद्वार गंगा किनारे बैठा हुआ हूँ, या कहीं आप कहीं नीलकंठ बैठे हुए हैं, केदारनाथ, जहाँ भी है, गोपालपुर बैठे तो गोपालपुर का ही लिखो। सोनीपत जिले के अंदर ये जो गोपालपुर गांव है, यहाँ आश्रम में या मंदिर में बैठा हुआ, घर में, जहाँ भी, तो क्या हो गया, अपना पता, देवता का पता और जो है वो स्थान। तीसरा, चौथी जो चीज होती है वो होती समय। जैसे समय अभी पूर्णिमा है, या इसलिए आज तो है पूर्णिमा या द्वितीया, या तारीख भी बोल लेंगे, दिन भी बोल लेंगे, तो भी वही चीज है। और वो चीज पुरानी संस्कृत में होती थी भी, इस ग्रह में जो है, इसमें राशि में स्थित है चंद्रमा, इसमें बुध है, इसमें सूर्य है, इसमें चंद्रमा, उतना पता होता भी नहीं, उतना बोलने की जरूरत भी नहीं है। आपने 4 बातें क्या होगी कि एक तो आपका अपना पता हो गया, एक देवता का पता हो गया, एक जो है वो समय हो गया, एक जगह होगी, और 5वीं जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है, क्या चाहते हैं, क्या हेतु है, इसलिए आप ऐसा संकल्प कर रहे हैं। तो 5वीं चीज आपने बोलनी है। और जल जो है किसी शुद्ध पात्र में छोड़ देना, उसको किसी पेड़ की जड़ में डाल देना। उस जल को, कई बार लोग कहते हैं उस जल का क्या करें, किसी पवित्र वृक्ष, पीपल इत्यादि की जड़ में उसको सेचन कर देते हैं। तो ये हमारा संकल्प है कि हम जो है इस तरह संकल्प करें और हमारे निश्चित रूप से कार्य पूरे होंगे। यही संकल्प की परिभाषा। ओम शांति शांति शांति।